पहली बात तो देखो, हमें हिंदू और मुसलमान को देखना नहीं चाहिए ना, इंसानियत देखनी चाहिए। अगर आज की यूथ इन चीज़ों को सीखेंगे तो आगे चल के और मन में भड़ास बढ़ेगा। गवर्नमेंट ना उतना ध्यान में नहीं देती, ऐसा लगता है मेरे को। भीड़ भेड़ के साथ भीड़ भी सब जुट जाता है, वैसा ही वाला हाल हो गया सब। सिर्फ बदनाम बस करते हैं कि रिलीजन को लेके। ये घटना तो सर आपसी शोहरत माहौल को बिगाड़ने के लिए ही बनाया जा रहा है। दो समाज के बीच में लड़ाई है भी तो वो आपस में बातचीत करके भी इन मसलों को सुलझा सकते हैं। छोटे आदमी का सुनता कौन है। हम अमन पसंद हैं, इस देश में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, इस देश को तिरंगा रहने दो। जलता हुआ सड़क, बिलखती हुई माएँ, गलियां पड़ी सुनसान और इस पर खामोशी ओढ़ी हुई बैठी है हमारी राजनीति। एक ऐसा ही सड़क, एक ऐसा ही गांव, एक ऐसा ही शहर, एक ऐसे ही राज्य की हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की। हरियाणा में नूह और गुड़गांव अभी एक हाल ही में जहां सांप्रदायिक दंगे ने जन्म लिया है और वहां की सड़कें जल रही हैं। वहां के बूढ़े जो हैं, माँ बाप, उनका घर जला दिया गया। कहीं मंदिर जली हुई है तो कहीं मस्जिद जलाया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको राजनीतिक चश्मे उतारने पड़ेंगे, तब जाकर आप ये तस्वीरों को देख पाएंगे। और ये जो घटना है, सामाजिक सौहार्द यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं रायपुर के तेली बांधा में, जहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि सांप्रदायिक दंगे किस तरह से बंद किए जा सकते हैं या इन दंगों पर आम जनता है उसकी क्या प्रतिक्रियाएँ होती हैं। सबसे पहले यहाँ भाई साहब बैठे हुए हैं भुट्टा खाते हुए, इनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अमित। अभी आपने देखा होगा हरियाणा में जो है सांप्रदायिक दंगा भड़का हुआ है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से पनपने को तैयार हुआ है। आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप ये जो घटनाएं होती है, जो हिंसा होती है? अगर ये राजनीतिक तौर से देखा जाए तो देश के लिए सही नहीं है। मतलब किसी भी तरीके से सही नहीं है, राजनीतिक तौर, सामाजिक तौर किसी तरीके से सही नहीं है। अगर दो समाज के बीच में लड़ाई है भी तो वो आपस में बातचीत करके भी इन मसलों को सुलझा सकते हैं। हमेशा वायलेंस, हिंसा ज़रूरी नहीं है। अगर आज की यूथ इन चीज़ों को सीखेंगे तो आगे चल के और मन में भड़ास बढ़ेगा। अगर बात करने से समाधान हो सकता तो अच्छा है, बात करने से समाधान ना हो पाए तो कुछ भी, हिंसा तो कोई समाधान नहीं है, उससे और चीज़ें ख़राब ही होंगी। हिंसा ने कभी किसी का भला नहीं किया है। हर्ष मिश्रा। हर्ष, आपने देखा होगा अभी हरियाणा में जो है एक फिर से विवाद उठा है, नूह में, है ना, गुड़गांव में। आप यूथ हैं, आप युवा हैं, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से रोका जाना चाहिए इन चीज़ों को? ये तो मुझे सारी मतलब गवर्नमेंट की वो लगती है, मतलब फॉल्ट प्रोपोगेंडा नहीं बोलूँगा, मतलब गवर्नमेंट ना उतना ध्यान में नहीं देती, ऐसा लगता है मेरे को। बाकी यही सब है। और पब्लिक भी तो फिर अब देख रहे हो हर जगह ऐसा ही हो रहा है मुस्लिम लोगों का, तो अब क्या ही बोल सकते हैं इसमें हम लोग भी। इसमें किसकी गलती लग रही है आपको? मैं तो बोलूँगा गवर्नमेंट की ही लग रही है। अब पर्टिकुलर तो मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि मुस्लिम की गलती है, हिंदू की गलती है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कुछ एकदम सख्त से सख्त करना चाहिए, तभी कुछ अच्छा होगा। बाकी ऐसे में तो आपस में करवा देंगे तो आपस में लड़ते ही रहेंगे लोग। गवर्नमेंट जब तक बीच में नहीं आएगी तब तो कुछ होने वाला नहीं है तब तक। आप क्या कहना चाहते हैं भाई साहब इस मुद्दे में? हरियाणा में जो हिंदू मुस्लिम जो दंगा भड़का हुआ है, जो सांप्रदायिक सद्भाव जो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट पे ऊपर टोटली डिपेंड होती हैं। और मतलब डिपेंड करता है कि एक पहली बात तो देखो, हमें हिंदू और मुसलमान को देखना नहीं चाहिए ना, इंसानियत देखनी चाहिए, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे किसको दिक्कत होगी। आज जो टैक्स पेयर हैं एंड ऑल ये लोग हैं, कितने सारे पैसे टैक्स देते हैं और उससे हमारी चीज़ें बननी चाहिए, रादर हम ख़राब करके उसको बनाना, तो वो चीज़ें सही नहीं है बेसिकली। मेरा नाम महेंद्र राजवाड़े है। क्या करते हैं आप? मैं भी डॉक्टर ही हूँ। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं। दो डॉक्टर एक साथ बैठे हुए हैं। दूसरे डॉक्टर से हम बातचीत करते हैं। ये बताइए सर, अभी हरियाणा में जो अभी घटनाएं हो रही हैं, चल रही हैं, पिछले 2 दिन से वहाँ इंटरनेट की सुविधाएं बंद हैं, तमाम पूरा शहर जल रहा है, तो आपको की क्या प्रतिक्रियाएं, आप किस तरह देखते हैं? ऐसे देखो, ये सामाजिक दंगे तो होने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा होता नहीं है। ये हम लोग का देश जो है वो सभी जाति धर्म को सम्मान देता है जीने का। तो ये सब जितने संवेदनशील इलाके हैं, जो कुछ भी हो, सरकार को ये सब का इनपुट लेना चाहिए। और ऐसे जो अगर लड़ाई झगड़े कहीं दंगे फसाद हो रहे हो, ये सब होने से पहले ही ये सब को उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। क्या लगता है किसकी गलतियां आपको इस तरह देख सकते हैं आप? ये जो दंगे होते हैं, इसमें राजनीतिकरण होता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एक जो कह सकते हैं कि कौम की गलती है, या आपका क्या नज़रिया है? देखिए, जो दंगे जो हो रहे हैं तो अब
अपने को पता ही नहीं, कहीं ना कहीं में सरकार की खामी है, शासन प्रशासन दोनों की भी खामी है। अगर वो अपने काम को सही ढंग से करें तो ये सब दंगे वगैरह ना हो पाएंगे। और आदमियों को भी जागरूक होना चाहिए, पब्लिक को, कि लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं। अगर कोई चीज़ का विवाद है तो उसको बैठ के बात करके उसको ठीक किया जा सकता है। गौरव कुमार। अच्छा, आपने अभी देखा हरियाणा में जो हिंसा हो रही है लगातार, नूंह में, गुड़गांव में, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत हो रही है। और जो उसके वजह जो मासूम लोग हैं उन लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसके चलते। क्या लगता है आपको, ये जो मुद्दा है, हिंसा हो रही है, इसके पीछे का ध्रुवीकरण कहाँ से शुरुआत हुआ होगा? इसका जो पनपना इसको कह सकते हैं, कहाँ से इसकी नींव रखी गई होगी? इसका आइडिया नहीं है। ऐसा हर शहर में हो रहा है, आप किस तरह से देखते हैं एक युवा हो? नहीं, ऐसे तो सब ऐसे नहीं है, लेकिन होता है ना कि भीड़ के साथ भीड़ भी सब जुट जाता है, वैसा ही वाला हाल हो गया सब। कुछ लोग के चलते सब, कोई काम नहीं है, सब आके एक ही साथ में लग जा रहे हैं सब उसी में, बेरोजगारी के कारण। अफवाह, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल। आप युवा हैं, आप वोट भी देते होंगे, पॉलिटिक्स को किस तरह से देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स को? छत्तीसगढ़ से है नहीं, बिहार से हम यहाँ घूमने आ रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में वहाँ भी वैसा ही हाल है जो यहाँ का हाल है, मिलू जुली है बस वही है। इनका कहना है कि बंदरबाट चल रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे बिहार हो, सबकी राजनीति की हालत एक जैसी। आप देख सकते हैं ये जो शाम के समय जो मरीन ड्राइव रहता है, यहाँ का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत होता है। यहाँ लोग जो है सैर सपाटा करने आते हैं और ये शाम के समय एक कह सकते हैं कि लोगों के बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। सर, सांप्रदायिक दंगा, उसके बारे में अब क्या बोल सकते। लोग राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और ऐसा उतना कुछ ये नहीं है ना, क्योंकि सिर्फ बदनाम बस करते हैं एक रिलीजन को लेके, लेकिन ऐसा सर सांप्रदायिक नहीं है। बस लोग राजनीतिक उद्देश्य लेके सब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और ऐसा उसमें उतना नहीं लगता मेरे को। लेकिन घटना आ रही है कि सोमवार को जब ब्रज यात्रा चल रही थी, हिंदुओं के वहाँ पर पथराव हुआ, उसके बाद फिर तमाम मस्जिदों पे भी हमला हुआ, उन नुकसान पहुँचाया गया, मंदिरों को भी नुकसान पहुँचाया गया। तो किस तरह से रोका जा सकता है ये सारी चीज़ों को? देखिए, इसमें शासन प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये जैसे अपना हिंदू मंदिरों में भीड़ है तो उसको रोकथाम के लिए, और किसी एक रिलीजन को लेके निशाना नहीं बनाना चाहिए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में लेके कोई मंदिर है, भीड़ उसमें जैसे कांवड़ यात्रा है, उसमें जाके कुछ उपद्रवी लोग जाके मारपीट करते हैं, चाकूबाजी करते हैं, ये अच्छा नहीं है। कौन है वो लोग, मतलब? देखिए, इसमें कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन का नहीं है, कई ऐसे है इसमें नशाखोर लोग हैं, बहुत सारे चीज़ इसमें देखने को मिलता है, नशेड़ी लोग उसमें इंक्लूड रहता है। उसमें पर्टिकुलर ऐसा नहीं बोल सकते कि इस धर्म के हो सकते, ऐसा है ना। इस क्या है, बहुत सारे लोग नशे के वजह से उसको मारपीट ये सब करना। संजय बघेल। आपने देखा अभी हरियाणा में जो है हिंसा फैली हुई है, हरियाणा में दंगा हो रहा है फिर से पिछले 2 दिनों। हाँ, आप किस तरह से देखते हैं ये सब घटनाओं को? ये घटना तो सर आपसी शोहरत माहौल को बिगाड़ने के लिए ही बनाया जा रहा है, इतना ही कह सकते हैं मालिक। और क्या है, जी और जीने दो की ज़िंदगी जीनी चाहिए जी, ये सब माहौल बना के आप क्या हासिल कर लेंगे। कहना है कि 31 जुलाई को हमला हुआ हिंदुओं की यात्रा पर, और फिर उसके बाद तमाम मंदिरों में भी हमला किया गया, मस्जिदों को भी नुकसान पहुंचाया गया, फिर उसके बाद दुकानें जलाई गई, तमाम तरीके से वहाँ जो है माहौल अभी भी गर्म है। तो आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इन चीज़ों को कम किया जा सकता है? अब इन चीज़ों के लिए तो भैया बड़े बड़े लोगों के हाथ में है ना, हम मजदूर लोग क्या बोल सकते हैं। हाँ, आपके वोट से ही वो बड़े लोग बने हुए हैं भैया, तो आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। सर ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे वोट से बने हैं, लेकिन छोटे आदमी का सुनता कौन है। आज हम चौड़ी में 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, आज हम लोगों के लिए तो छोटा सा शेड भी बनाया नहीं गया है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, यहाँ है नहीं, चाहे पानी हो, बरसात हो, ठंड हो, यहीं खड़े होके हम लोग काम की तलाश में आके खड़े होते हैं, है कि नहीं। तो इस पर बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कुछ? क्या भैया देखो, बात करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से नेता से लेके एक अभिनेता तक जानता है ये चौड़ी है रायपुर का, है कि नहीं। चौड़ी को तो नहीं जानते हैं क्या? आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें जो बन रही है चौड़ी के मजदूर द्वारा ही तो निर्मित हुई है, कि बाहर से आए के कर रहे हैं। तो भैया मजदूरों के बारे में कुछ सोचना, ये सरकार को ज़्यादा वो बनता है। और क्या बोल सकते हैं सर, कि सरकार को बस हमारे चौड़ी में ध्यान देना चाहिए, एक शेड बना देते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि वहाँ पानी, बरसात, धूप, आखिर हम लोग को रोड में खड़ा होना पड़ता है। अभी चुनाव आने वाला है, किसको जिताएंगे इस बार?
देखो जी, जो अब चौड़ी का काम करेगा हम तो उसको देंगे वोट। हाँ, अभी सरकार के पास हो या विपक्ष के पास 5 से 6 महीना वक्त है न। चौड़ी में कम से कम एक साइड होना जरूरी है कि ये चौड़ी है भाई, है नहीं। जो भी आता है दूध काटता है तो कोई मतलब नहीं है ना इससे। सरकार भी जानती है चौड़ी है, लेकिन चौड़ी वालों के लिए किया क्या गया है? चौड़ी को पूरी तरह से निर्मित कहाँ किया गया है? राजधानी इससे पहले से मध्य प्रदेश समय से है ये चौड़ी, लेकिन आज भी चौड़ी, आज छोटा सा जब रिक्शा चलती थी तो उनके लिए स्टैंड बनाया गया था, लेकिन चौड़ी तो भी कई सालों से है। तो इसके लिए कुछ सरकारी करना चाहिए सरकार को। अभी हम बैठे हुए हैं ये मरीन ड्राइव किनारे पे और यहाँ भाई साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो हिंसा हुई है हरियाणा में, नहू में और गुड़गांव में, उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आप किस तरह से देखते हैं सर इन घटनाओं को, जो हिंसा अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरीक़ों से अलग अलग समय में हुई हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, पूरा जल रहा है अभी जो है हरियाणा, गुड़गांव और दिल्ली तक इसका प्रभाव पहुँच चुका है। क्या देखते हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारा भारत देश शांति प्रदेश है, देश है, और यहाँ पे इस तरह से जो घटना होती है वो सचमुच बहुत ही दयनीय स्थिति है, और सरकार को तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटना ना घटे। मैं कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही देख रहा था कि एक लड़का चाकू से लेके एक व्यक्ति को मारते हुए नज़र आ रहा था। इस तरीके से कई घटनाएं, मणिपुर की घटनाएं को देख ले, चाहे वो हरियाणा की घटनाओं को देख ले, ये तमाम प्रकार की जो घटनाएं कहीं ना कहीं हमारे देश की जो स्थितियां हैं, जो एक शांति प्रिय हमारा देश है, उस देश को, माहौल को ख़राब कर रहे हैं। और मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा और राज्य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इस जो घटना है उसमें आप लोग हस्तक्षेप करें, और हस्तक्षेप करके जो शांति प्रिय हमारा जो हरियाणा का प्रदेश है या फिर भारत का देश है उसमें आप लोग अमल करें। आपको क्या लगता है ये जो दंगे होते हैं या हिंसा का जो बीज जो पनपता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या राजनीति का हाथ होता होगा, या फिर ऐसे लोग उपद्रवी किस्म के लोग होते होंगे जो इस तरह की घटनाओं को उकसाने का काम करते हैं और उसके बाद ये घटना पूरी तरह से फैल जाती है आग की तरह? देखिए, कहीं ना कहीं उपद्रवी तो रहते ही हैं, जिनका काम ही होता है कि हमारे देश के माहौल को ख़राब करें। लेकिन हमारे देश की जनता बहुत समझदार है और वो जानती है कि हम किसी के बहकावे में नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो इस तरह से जो उपद्रवी हैं वो इस घटना को अंजाम देते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार को उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस तरह की जो घटना है वो दोबारा ना हो सके। तो आप देख रहे थे जो हरियाणा में जो हिंसा हो रही है उस पर रायपुर की जनता की प्रतिक्रियाएं हैं, और हिंसा कहीं भी हो, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आपसी प्रेम भाव और सद्भाव के साथ हम सबको रहना चाहिए भारतीय होकर। तो इस पर सरकार से भी अपील कर रहे हैं हम कि इस पर जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करें और जो हिंसा है वो पूरी तरह से बंद होकर शांति का माहौल पूरे देश में व्याप्त रहे, क्योंकि हम अमन पसंद हैं। इस देश में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, इस देश को तिरंगा रहने दो। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं हूँ प्रियांशु कश्यप। देखते रहिए वोकल टीवी।